हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है दीपू बिंदास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बिंदास पार पे। तो हाँ, आज हम लोग क्या क्या कर रहे थे, नियामक ज्यामिति का पूरा सेक्शन हम लोग पढ़ रहे थे। तो जहाँ तक हम आप लोग को 10वां तक हम आप लोग का क्लियर किए थे। आज हम 10वां से जो क्वेश्चन बच गया है 2-3, आज हम ये क्लियर करेंगे। तो मेरी वीडियो को ना आप ध्यान से देखिए। आपको जो भी प्रॉब्लम है आप मेरे कमेंट सेक्शन पर आप जरूर कीजिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हम लोग 10वां के दूसरा तक हम लोग तो शायद नहीं, पहला तक कंप्लीट कर लिए थे। तो 10वां के दूसरा तक हम लोग कंप्लीट करते हैं। दूसरा, तीसरा, चौथा है दोस्तों। बोल रहा है 10वां के दूसरा बता देते हैं, ठीक है ना। 10वां के दूसरा क्या बोल रहा है दोस्तों, यदि बिंदु XY की दूरी -3 और 0 तथा 3 और 0 में प्रत्येक से 4 इकाई के बराबर हो तो दिखाइए कि x बराबर में 0 तथा y बराबर में y+7 है। तो बोल रहा है कि कोई बिंदु x है, कोई बिंदु XY है, ठीक है। और कोई बिंदु ना, इसको क्या मान लेते हैं, P मान लेते हैं, इसको A बोल देते हैं। और कोई बिंदु यहाँ पे B मान लेते हैं। और यहाँ पे A का निर्देशांक देवल है -3 और 0, अयो को देवल है 3 और 0, ठीक है ना। इससे ये मिलाएंगे और ये से ये मिलाएंगे। तो बोला जा रहा है क्या दोस्तों, क्वेश्चन में एकदम ध्यान से समझिए कि इतना के दूरी और इतना के दूरी का दोनों का मान कितना है, 4 के बराबर है दोस्तों। एकदम ध्यान से समझिए, कितना का मान बराबर है, 4 के बराबर है। इधर 4 लिख देते हैं और इधर 4 लिख देते हैं। तो कहने का मतलब हमको सिद्ध करके लाना क्या है, और हमको सिद्ध करके लाना है कि x का मान बाबू 0 आएगा, ठीक है ना। x का मान कितना आएगा, 0 आएगा। y का मान कितना आएगा दोस्तों, +-7 आएगा। क्या चीज़ में, रूट में आएगा। यही हमको ना प्रूव करना है। आप ध्यान से समझिए। चलिए दोस्तों, आप ना ध्यान से समझिए कि कैसे प्रूव होगा। मतलब बोल रहा है AP जो A और PB है, हमको प्रूव करके लाना है कि AP बराबर PB जो है दोनों किसका बराबर है, 4 के बराबर में। तो हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, AP भी किसका बराबर हो जाएगा, 4 का, और PB भी हो जाएगा 4 का। चलिए दोस्तों, अब तो मेरे से बन गया, बस हमको कॉन्सेप्ट क्लियर करना था। अब हमको बता देते हैं कि कैसे बनेगा। यहाँ पे AP बराबर PB बराबर 4, यही तो हमको प्रूव करना था। तो हम लिख सकते हैं AP भी 4 होगा, PB भी 4 होगा। चलिए अब बन जाएगा। मतलब हमको क्या निकालना है, AP के बीच की दूरी और PB के बीच की दूरी, और सब में क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर फटाफट जो डायलॉग है आप लिख लीजिएगा कि दिया हुआ है APB एक रेखा है, ठीक है ना। जहाँ A का निर्देशांक लिखा हुआ है, यहाँ पर लिख लीजिएगा। माना कि APB एक बिंदु है, ठीक है ना, बिंदु है। जहाँ रेखाखंड भी मानेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिंदु मान लीजिएगा। माना कि APB जहाँ A का निर्देशांक, जहाँ A का निर्देशांक, B का निर्देशांक, और P का निर्देशांक दोस्तों, P का निर्देशांक, ठीक है ना। क्रमशः मतलब लगातार हम दे देते हैं APB की, ठीक है ना, ABP का। तो हम दे देते हैं A बराबर देते हैं x1 बराबर, x1 के मान कितना हो गया, -3, और y1 के मान हो गया 0। इसी तरह से हम देते हैं P का मान, x2 लिख देते हैं, x2 के मान x और y2 के मान y। उसी तरह से हम लोग B देते हैं, B का मान कितना हो गया, x3 बराबर में 0, y3 बराबर में 0। सॉरी, यहाँ पे x3 का मान कितना है, 3 है, ठीक है ना। तो हमको सिद्ध करके लाना क्या है, सिद्ध करके लाना है x बराबर में 0 और y बराबर में +-√7। यही हमको लाना है। एकदम ध्यान से समझिए दोस्तों। मान तो लिखल सही है, -3 और 0 सही है, x और y सही है, 3 और 0 एकदम सही है। चलिए इसको ना हमको प्रूव करके लाना क्या है। तो हम इसको में देखते हैं, दिया हुआ है कि AP बराबर, सॉरी यहाँ पे ना AP बराबर PB बराबर में 4 होगा। तो हम कह सकते हैं, यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो हम कह सकते हैं ये सब डायलॉग ना अपने मन से लिखा जाता है। तो हम कह सकते हैं
कि ए पी बराबर में 4 और पी बी बराबर में 4 हमको सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो हम सिद्ध करते हैं, तो हम सबसे पहले सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, ए पी के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे। बीच के दूरी का फॉर्मूला, दूरी बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर के अंडर रूट। यहाँ पे क्या देवल है कि ये जो ना जो बीच की दूरी कितना देवल है, एपी के बीच की दूरी 4 देवल है। तो एपी के बीच की दूरी के बराबर 4 लिख देंगे, बीच में बराबर का साइन है, अंडर रूट लिख देंगे। x1 बोल रहा है तो x1 मेरा कितना है -3 माइनस x2 कितना है x, ये दोनों को क्या कर देंगे स्क्वायर, प्लस y1 का मान कितना है y, और y2 सॉरी यहाँ पे y का मान कितना है 0 है, और माइनस y2 के मान है y, इसको क्या कर देंगे स्क्वायर। अब यहाँ पर से रूट में ही इधर आके क्या में हो जाएगा स्क्वायर में, तो 4 का स्क्वायर बराबर में इधर देखिए दोस्तों दोनों केस पे है माइनस में, तो किसका वाला फॉर्मूला लगेगा, जी हाँ दोस्तों a प्लस बी का होल स्क्वायर। बहुत अच्छा दोस्तों, तो यहाँ पे a का b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे तो a स्क्वायर में तो 9x प्लस में 6x प्लस में x स्क्वायर, ठीक है ना, और यहाँ पे y स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 0 में से y जाएगा y ही बचेगा तो y का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे ना a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में टूटा हुआ, आप ध्यान से समझ जाइएगा। तो 16 यहाँ पे आ जाएगा, 4 का स्क्वायर यहाँ प्लस में इधर के माइनस में हो गया, 6x प्लस में x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर एक लाइन सॉल्व कर देते हैं, तो 7 बचेगा यहाँ पे 6x प्लस में x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे ना हम क्या करते हैं, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उसी तरह से जैसे ना हम ए पी की दूरी का निकाले हैं, उसी तरह से हम क्या निकालेंगे, पी बी की दूरी की, पी बी के बीच की दूरी, पी बी के बीच की दूरी बराबर वही फार्मूला लगाएंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, के अंडर रूट हम डाल दिए। तो पी के बीच की दूरी हम कितना ले लिए हैं, 4 के बराबर था तो 4 ले लिए, रूट में सॉरी यहाँ पे ना पी ले रहे हैं तो पी हम क्या बोलते हैं x2 और x3 लिख लेते हैं, ठीक है ना, जो आपको समझने में भी आसान होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ले लेते हैं x2 और x3 और यहाँ पे लेते हैं y2 y3, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे सुधर गया, x2 के मान कितना है दोस्तों x है, तो हम x लिख देते हैं, माइनस x3 के मान कितना है 3, प्लस लिख देते हैं यहाँ पे फिर y माइनस y3 के मान है 0, इसको क्या कर दें स्क्वायर कर दें। अब देखिए हमको करना क्या है, एकदम सेम मेथड, इधर रूट में इधर आके क्या में हो गया स्क्वायर में, तो 4 का स्क्वायर बराबर a माइनस बी का स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर हो गया, प्लस में तो y स्क्वायर हो गया। तो 4 का स्क्वायर 16 बराबर में 9, इधर प्लस में इधर के माइनस में कर देते हैं दोस्तों, बराबर में x स्क्वायर बचेगा माइनस 6x बचेगा, y स्क्वायर बचेगा, ये सबको 10 का 10 बता दिए। तो 7 बराबर बचेगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस में y स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम ये 7 को क्या कर देते हैं ना, इधर लेके आ जाते हैं, ठीक है ना, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस में y स्क्वायर, ठीक है ना, इधर प्लस में रख के माइनस में हो गया दोस्तों, तो इधर कुछ नहीं बता 0। अब हम क्या करते हैं, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, इसको समीकरण सेकंड मान लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं ना, एक लाइन हम प्रूव कर सकते हैं, इधर प्लस में इधर के माइनस में, तो 6x प्लस में x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर माइनस 7, इसको हम क्या, इसको समीकरण फर्स्ट ना मान के इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब हमको क्या करना है दोस्तों, अब हमको क्या करना है ना कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को दोनों बराबर करना है। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को बराबर करने पर, ठीक है दोस्तों, बराबर कर दिए, बराबर करने पर, ठीक है। तो हम बराबर करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे लिखा है 6x स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ पे स्क्वायर नहीं 6x प्लस में x स्क्वायर है, इसको लिखेंगे 6x प्लस में x स्क्वायर है, और यहाँ पे कितना लिखा है y स्क्वायर माइनस 7, तो y स्क्वायर माइनस 7 लिखा है। तो यहाँ पे समीकरण सेकंड कितना लिखा है, ये वाला x स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में y स्क्वायर माइनस में 7, यही तो है दोस्तों। हम क्या कुछ नहीं किए हैं, समीकरण फर्स्ट को हम यहाँ पे लिखे हैं और समीकरण सेकंड को यहाँ पे लिखे हैं दोस्तों।
अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा तो हमको बता दीजिएगा। क्या करना है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस में इधर के माइनस में जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, -7 से -7 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। तो बचेगा क्या, यहाँ से 6x, यहाँ से 6x माइनस में इधर के प्लस में हो जाएगा दोस्तों, बराबर में 0। तो 6 में और 6x कितना हो गया, 12x हो गया, बराबर में 0। x का मान निकालेंगे तो 0/12 बराबर में 0। ये हमको x का मान तो हमको प्रूव हो गया दोस्तों। हमको क्या लाना है, x का मान 0, हमको तो प्रूव हो गया। अब ना ये जो √7 है, यहाँ पे जो √7 है मेरा, इसको हम क्या करेंगे, जो मेरा x का मान आया, चाहे समीकरण फर्स्ट में रखेंगे चाहे समीकरण सेकंड में रखेंगे, तो हम फर्स्ट में रख देते हैं समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमको x का मान रख दिए, तो x का मान जो रखे हैं समीकरण फर्स्ट कितना है, 6x प्लस में x स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस 7। तो है क्या, 6x है प्लस में x स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, माइनस में 7 है, बराबर में 0 है। यहाँ पे x का मान रखेंगे तो x का मान आया 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे 0। तो 6 गुना 0 प्लस में 0 का स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 7 बराबर में 0। तो ये दोनों तो बराबर में 0 हो जाएगा दोस्तों, प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 7 बराबर में 0। तो ये दोनों के जोड़ेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस में 7 बराबर 0। तो वाई स्क्वायर इधर माइनस में इधर के प्लस में, और वाई इधर स्क्वायर में रख के रूट में, जब भी प्लस स्क्वायर आएगा तो इधर क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा। यही तो हमको प्रूव करना था दोस्तों। यहाँ पर क्या लिख देंगे कि x बराबर 0 आ गया और y बराबर है प्लस माइनस √7 आ गया। ये दोनों क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया दोस्तों, ठीक है ना। यही तो आंसर लाना था, ठीक है दोस्तों। आपको अगर कोई प्रॉब्लम हुआ होगा तो मुझे आप शेयर कीजिए कमेंट की सहायता से, हम आपको फिर से ये वाला क्वेश्चन आपको बता देंगे। कुछ करना नहीं था, ए जो बी और ए था ना, इसी को हमको सीध करना था, यही वाला सीध करना था, तो कुछ किए नहीं है ज़्यादा लंबा चौड़ा। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कमेंट की सहायता से बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के मतलब क्या, जो हम 10वां के सेकंड बताएं, हम 10वां के तीसरा बता देते हैं, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10वां के तीसरा क्या बोल रहा है, बोल रहा है दिखाए कि a बराबर 5 अथवा 1 आएगा, या तो a का मान 5 आएगा या तो a का मान 1 आएगा, जिसमें कि बिंदु a और 2 और 3 और 4 के बीच की दूरी √8 इकाई हो। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे एक क्या दिया हुआ है, 2 बिंदु दे दिया गया है a और b, जिसमें से a का निर्देशांक हमारे देवल है कितना, a और 2 देवल है, एगो 3 और 4 देवल है। अब ये दोनों के ना मान हम लोग के रूट में 8 दे दिया गया है, और हमको सिद्ध करना है कि a का मान आएगा दोस्तों कितना, a का मान देवल है 5, या तो a का मान आना चाहिए 1, यही ना है, हाँ यही है दोस्तों। हमको कुछ नहीं करना था। चलिए दोस्तों क्या करना था, यहाँ पे 2 बिंदु देवल है, a का निर्देशांक देवल है, b का निर्देशांक देवल है। जहाँ पे a और b के बीच की दूरी हमको √8 देवल है, तो जहाँ पे हमको a का मान 5 लाना है और क्या लाना है, 1 लाना है। एकदम सिंपल सा दोस्तों, क्या करेंगे, बहुत अच्छा जवाब, a b के बीच की दूरी निकालेंगे। चलिए a b के बीच की दूरी निकालेंगे। डायलॉग तो आपको याद ही है कि माना कि a और b एक बिंदु है, 2 बिंदु है, जहाँ पे a का निर्देशांक है a और 2 और b का निर्देशांक है 3 और 4, और a b की दूरी हमको √8 इकाई देवल है। सिद्ध करना है कि यहाँ पे 5 और 1 लाना है। इतना आपको डायलॉग अब याद कर लीजिएगा, 5-6 लाइन का है, अपने मन से लिख दीजिएगा। चलिए हम डायरेक्ट बनाते हैं। आपको यहाँ पे क्या है, x1 का हम मान लेते हैं a बराबर कितना है, x1 बराबर हम मान लेते हैं a, और y1 बराबर मान लेते हैं 2, b बराबर कितना है 3 मानते हैं, x2 के मान कितना है 3, और y2 के मान है 4, जहाँ पे ab बराबर देवल है रूट में 8। ठीक है दोस्तों, इतना हम मान लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, बहुत अच्छा, आप तो बहुत चालाक हो, ab के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो ab के बीच की दूरी का फॉर्मूला हम लोग याद करके आए हैं। ab के बीच के दूरी का फॉर्मूला क्या याद करके आए हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर होता है, और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है क्या, अंडर रूट। ab के बीच की दूरी कितना है, रूट में 8। x1 मेरा कितना है, a है, माइनस x2 कितना है 3 है, इसको यहाँ पे स्क्वायर लिखना था,
प्लस y1 कितना है 2 है, y2 कितना है 4 है, यहाँ पे स्क्वायर के और यहाँ पे रूट में 8 कर दिए। ठीक है ना दोस्तों, यही तो हम किए हैं। अब हम क्या करना क्या है, इधर रूट में इधर के बहुत अच्छा स्क्वायर में, बहुत अच्छा। अब तो बहुत तेज़ होते जा रहे हो धीरे धीरे। तो रूट 8 है, इधर क्या स्क्वायर में हम कर दिए तो a-3 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब किसका a-b का होल स्क्वायर। तो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब 6a प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2 में से 2 गया, 2 में से 4 गया, माइनस में 2 स्क्वायर। ठीक है, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है तो 8 बचेगा। ठीक है, a स्क्वायर में a स्क्वायर माइनस में 6a प्लस में 9 प्लस में 4 बचेगा दोस्तों। तब एक लाइन और हम लोग कर देते हैं, 8 बराबर में a स्क्वायर माइनस 6a, यहाँ पे a लिखल है, 9 लिखल जैसा लग रहा है, 9 4 13। अब हम करेंगे क्या, a स्क्वायर माइनस 6a इधर प्लस में इधर के माइनस में हो जाएगा प्लस में 13। ठीक है, a स्क्वायर माइनस 6a और माइनस माइनस प्लस तो कटेगा तो कितना 5 बचेगा दोस्तों, बराबर में 0। देखिए तो ये द्विघात समीकरण के जैसा लग रहा है कि नहीं, हमको तो लग रहा है, आपको नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या है ना, याद रखिएगा नहीं लगता है तो जब भी स्क्वायर में रहेगा तो द्विघात समीकरण ही कहलाएगा। तो यहाँ पे है a स्क्वायर माइनस 6a प्लस में 5 बराबर में 0। यहाँ इसको क्या करना है, बहुत अच्छा द्विघात समीकरण से सॉल्व करना है। तो द्विघात समीकरण से सॉल्व करेंगे तो इसको में गुना करेंगे तो 5 आएगा। 5 को ऐसा गुणनखंड से तोड़ना है जिसको जोड़ने घटाने पे 6 आवे, दम आ गया है दोस्तों। 5 और 1 को गुना करने पे कितना आएगा 5 और जोड़ने पे 6, लेकिन हमें बीच में माइनस है तो दोनों को माइनस में रखे पड़ेगा। a स्क्वायर माइनस 5a माइनस a प्लस में 5 बराबर में 0। तो a यहाँ पर से कॉमन लेंगे तो a माइनस 5 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर से 1 कॉमन लेंगे तो a माइनस 5 हो जाएगा बराबर में 0। a माइनस 5 इधर भी, a माइनस 5 इधर भी, तो एक कॉमन ले लिए तो बचेगा a माइनस 1 बराबर में 0। ठीक है ना दोस्तों, तो दोनों के मान हम क्या करेंगे 0 के बराबर करेंगे। a माइनस 5 बराबर में 0, a को बराबर करेंगे a माइनस 1 बराबर में 0। तो a का मान इधर माइनस में इधर के प्लस में, इधर a का मान 1 में माइनस में इधर के प्लस में। तो यही तो हमको प्रूफ करना था दोस्तों। देखिए तो आया कि नहीं, एकदम आ गया होगा। a का मान 5 और a का मान 1, यही तो हमको लाना था दोस्तों। चलिए आपको प्रूफ करके हम दिखा दिए। चलिए हम आपको ना नेक्स्ट आपको मैथ बताते हैं। 10वां के तीसरा हो गया, 10वां के चौथा है, उसको भी कंप्लीट। चलिए दोस्तों तब चौथा भी है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बिंदु Q 0,1 की दूरी P और R की दूरी के समान है। मतलब कहने का मतलब है, बोला जा रहा है कोई Q दूरी है, यहाँ पे कोई Q दूरी है, कितना है 0 और 1 है। इसका मान हम लोग Q देते हैं। और एक और देवल है, एक P देवल, एक निर्देशांक 106 है। और एक और है, कितना है R है, R कितना देवल है तो 5 और माइनस 3 है। तो x का मान निकालना है, मतलब x का बराबर वाट निकालना है। तो क्वेश्चन पहले ध्यान से समझिए क्या बोला जा रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन बोल रहा है कि Q कोई बिंदु है जो P और R के क्या है, जो दूरी होगा ना दोनों क्या होगा, समान होगा। तो दम सभी समान कहने का मतलब है तुमको क्या प्रूव करना है, PQ बराबर में QR, ये हमको तो समान कर देना है, ठीक है ना। PQ बराबर में QR। अभी ये वाला को सिद्ध कैसे करना है, तो यही बोला जा रहा है कि P और R दोनों की जो दूरी है इसके समान में है, तो PQ बराबर में QR ही होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो सिंपल सी बात है, एक बार PQ की दूरी निकाल देंगे और QR दूरी की निकाल देंगे। डायलॉग तो आपको पता ही है कि माना कि यहाँ पे 3 गो बिंदु है PQR, ठीक है। P का निर्देशांक देवल है, Q का निर्देशांक देवल है, R का निर्देशांक देवल है। तो हमें सिद्ध करना है कि PQ बराबर में QR, ठीक है ना। तो यही दोनों फॉर्मूला निकाल के ना दे के इसको x का मान हम निकालेंगे। तो जहाँ पे हम लोग निकालना है PQ बराबर, तो x1 बराबर कितना है, x है, P बराबर y1 बराबर कितना है 6 है, Q बराबर कितना दे दिया गया है, x2 के मान दे दिया गया है, x2 के मान देवल है 0 और y2 के मान देवल है 1, R के मान देवल है x3 बराबर में 5 और y3 के बराबर में -3। तो हमको सिद्ध करना क्या है, PQ बराबर में QR, यही तो हमको सिद्ध करना है, ठीक है ना, प्रूव करना है, ठीक है ना। तो हम निकालेंगे PQ के बीच की दूरी, PQ के बीच की दूरी बराबर, बीच की दूरी बराबर
बराबर में क्यू आर की बीच की दूरी बराबर, ठीक है दोस्तों, बीच की दूरी बराबर पी क्यू के बीच की दूरी और क्यू आर के बीच की दूरी हम लोग दोनों निकाल देंगे। चलिए हमको पी क्यू के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या लगाएं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर के अंडर रूट होगा। बराबर में हम लोग पढ़े हैं क्यू आर, तो क्यू आर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर के अंडर रूट। याद रखिएगा जब भी दो को बीच की दूरी निकलता है ना तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। क्यों होता है, रूट इधर रूट में इधर स्क्वायर में तो ये कैंसिल, इधर रूट में इधर के ये स्क्वायर में तो ये कैंसिल, दोनों में से क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो यही हम रूट से रूट कैंसिल कर दिए। अब उसके बाद हम x1 है तो x1 के मान है x और माइनस x2 के मान है 0, तो इसको क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। प्लस y1 के मान है 6, एक है y2 के मान, इसको कर देंगे स्क्वायर। इधर x2 के मान है 0 और x3 के मान है 5, ठीक है। y2 के मान है 1 और एक मान है माइनस में 3, इसको कर देंगे स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे x का स्क्वायर है, x में 0 तो x स्क्वायर होगा, 6 में से 1 गया तो 5 का स्क्वायर बराबर 0 में से 5 मतलब माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 25 से होगा। प्लस में 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 3 का स्क्वायर। अब चलिए यहाँ पे x स्क्वायर आ गया प्लस 25 आ गया बराबर 25 प्लस में 3 और 1 4 हो गया दोस्तों, 4 का स्क्वायर हो गया, मतलब हाँ 4 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर से x स्क्वायर, अब देखिए तो 25 को प्लस में 25 को माइनस में तो कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 16, तो x बराबर इधर आ गया तो 16 आ गया, तो एगो प्लस में एगो माइनस में, तो x बराबर को 4 प्लस में लिख देंगे, एगो माइनस में 4 लिख देंगे। यही मेरा क्या हो गया दोस्तों, प्रूव्ड हो गया। यही तो हमको x का मान लाना था, ये प्रूव किए और x का मान कितना आ गया 4, एगो प्लस में एगो 4 माइनस में। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो वही डायलॉग है, आप मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है। कमेंट करने के बाद हम पूरा आपको रिप्लाई देंगे और आपको सॉल्यूशन भी करके देंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों अभी क्या क्वेश्चन नंबर 11 बताते हैं। बोल रहा एक्स अक्ष पर स्थित उस बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है। समदूरस्थ कहने का मतलब ये होता है बराबर, मतलब ये जो दोनों की दूरियां है ना, वो एक्स अक्ष पे जो स्थित है बिंदु वो दोनों के बराबर है। तो जब भी आपको एक्स अक्ष वाला बोलेगा ना, देखिएगा जब भी आपको एक्स अक्ष वाला बोलेगा तो आपको एक्स का मान एक्स रख लेना, वाई का मान 0। अगर वाई बोलेगा तो वाई के एक्स का मान 0, वाई का मान वाई रख दीजिएगा। ये हो गया वाई अक्ष वाला, ये वाई अक्ष वाला बोलेगा ना तो। और एगो एक्स अक्ष वाला कैसे मानेंगे दोस्तों, यहाँ पे एगो एक्स का मान एगो 0, तो इसको हम बोलेंगे एक्स अक्ष वाला, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे इसको ध्यान दीजिएगा। तो यही है, बोल रहा है कि दो बिंदु है जहाँ पे एक का निर्देशांक देवल है -2 और 5, और एगो कितना देवल है 2 -3 है। यही एक्स वाला जो अक्ष है ना, ये दोनों के बराबर है। तो हमको क्या निकालना है, हमको क्या करना है, बराबर कर देना है दोस्तों। बराबर करके हमको मतलब हमको मान निकाल देना है कि एक्स का मान जो है कितना आएगा। तो हम इसको क्या मान लेते हैं, पी मान लेते हैं। तो हमको प्रूव करना है ए पी बराबर में पी बी, यही प्रूव करना है। तो ठीक है ना दोस्तों, आप तो डायलॉग याद किए कर ही लिए होंगे कि माना कि ए पी बी 3 गो बिंदु है जहाँ पे एक्स अक्ष पे स्थित जो बिंदु है ए एक्स और 0 है, ए का निर्देशांक -2 5 और बी का मान है 2 और 3। हमको प्रूव करना है, हमको मान निकालना है, ठीक है ना। मतलब एक्स का मान कितना होगा, तो हम ना डायरेक्ट लिख देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 11 है दोस्तों, ठीक है ना, 11वां है। तो 11वां के 2 क्वेश्चन है, एगो एक्स अक्ष वाला बनेगा, एगो वाई अक्ष वाला बनेगा। तो आप ना दूसरा वाला बना लीजिएगा, पहला जैसे बनेगा ना एकदम सेम टू सेम, दूसरा वैसे ही बनेगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मेरे कमेंट कीजिए, दूसरा भी आपको सॉल्व करा के दे दें, ठीक है ना। तो x1 के मान कितना हो गया, a बराबर में x1 बराबर में -2 और y1 बराबर में 5। b का मान कितना हो गया, x2 बराबर में x है और y2 के मान है 0। अब उसी तरह से है कितना a b और p के हम कितना ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे p का मान कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, ये p का मान ना है, तो
P और ये लिख देते हैं B का मान कितना है x3 बराबर में 2 और y3 बराबर में माइनस में 3, यही है। अब इसी से हम लोग निकालना है AP बराबर में PB, ठीक है ना। तो हम क्या निकालेंगे, AP के बीच की दूरी, AP के बीच की दूरी बराबर में हो जाएगा किसका, PB के बीच की दूरी, PB के बीच की दूरी, ठीक है ना दोस्तों। क्या निकालें, AP के बीच की दूरी और PB के बीच की दूरी, ठीक है ना। तो फार्मूला लगा देते हैं यहाँ पे x1 माइनस x2 को होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 को होल स्क्वायर अंडर रूट PB के हो गया x1 माइनस x2, यहाँ पे क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा, x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर के अंडर रूट। तो रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, आपको पहले बताए थे। अब आ जाइए मान रख लेते हैं x1 के मान कितना है माइनस में 2, हम माइनस 2, माइनस x2 का मान कितना x है, इसका स्क्वायर कर दिए, प्लस है y1 के मान हो गया 5 और y2 के मान है 0, इसका स्क्वायर कर दिए, बराबर x2 के मान है x और माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस है y2 हो गया 0 माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो इसको प्रूव करना क्या है, एकदम देखिए यहाँ पे माइनस माइनस आ गया तो किसका फॉर्मूला लगाएंगे, प्लस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम पढ़ें a का स्क्वायर प्लस b 2ab प्लस में b का स्क्वायर, यहाँ 5 में से 0 यानी 5 का स्क्वायर, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर बराबर 0 हो गया 3 का स्क्वायर प्लस में 9, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम क्या करना है, 4x प्लस में x स्क्वायर, इसको 10 के 10 उतार दिए, प्लस 5 के स्क्वायर 25 बराबर में x स्क्वायर माइनस 4x और 4 13। यहाँ पे देखिए x स्क्वायर को प्लस में को माइनस में है, ठीक है ना, तो कट गया। तो ये देखिए ये दोनों एक जाति का लग रहा है, ये नहीं लग रहा है, 4 और 25 एक जाति का लग रहा है, तो 29 हो गया, प्लस में बचेगा 4x। अभी तो कौन एक जाति का लग रहा है, माइनस 4x और एक 13 लग रहा है, ठीक है ना। तो एक 29 सीधा प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो गया, माइनस 40 प्लस में इधर आके प्लस में हो गया, तो 4x प्लस में 4x, 29 प्लस में इधर के माइनस में बराबर में प्लस 13, ठीक है। तो 4x में और x कितना हो गया 8x बराबर में 9 में से 3 गया 6 और 2 में से 1 गया 1 माइनस में, तो x का मान कितना हो गया 16 माइनस 16 बटा में 8 कट के कितना 2, तो x का मान कितना आ गया दोस्तों माइनस में 2, आंसर हो गया, ठीक है ना दोस्तों। अगर आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो और भी बहुत अच्छी बात है, आप कमेंट करके लिखिए, ठीक है ना। हम आपको फिर से आपको ये वाला बना के दिखा देंगे, जो भी आपको प्रॉब्लम है आप हमको कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आपको अब नेक्स्ट है वीडियो, आपको ना एक जन्मा का दूसरा क्वेश्चन है, हम पहला लिखे हैं, पहला जो बना है, दूसरा भी एकदम सेम टू सेम है। इसमें एक्स अक्ष वाला बोल रहा है और उसमें वाई अक्ष वाला बोल रहा है, तो कुछ नहीं करना है, जहाँ पे एक्स बोले है ना तो यहाँ पे एक्स लिख दीजिएगा, यहाँ पे एक्स का मान 0 लिख दीजिएगा, वाई का मान वाई, यहाँ पे एक्स अक्ष है इसलिए एक्स का मान एक्स, वाई का मान 0, वहाँ पे वाई अक्ष है तो एक्स का मान 0, वाई का मान वाई। चलिए आपको आगे होगा, नहीं आएगा तो हमें ना कमेंट कीजिए ना, हम बता देंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां से, तो 12वां से कुछ थोड़ा सा फार्मूला आ जाता है, कुछ थोड़ा सा रूल है, ज़्यादा रूल नहीं है, थोड़ा सा रूल है, आप याद कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट है 12वां से, अब 12वां से ना कुछ दिया हुआ है कि संरेख करना है, कोई समबाहु त्रिभुज रहेगा, कोई समकोण त्रिभुज रहेगा और कोई विषमबाहु त्रिभुज रहेगा, कोई समांतर चतुर्भुज है, कोई आयत रहेगा, कोई वर्ग रहेगा और कोई क्या है, हाँ वर्ग है, आयत है। चलिए उसका हम थोड़ा सा बेसिक याद करवा देते हैं, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। जब भी कोई बिंदु संरेख बोले, यानी जब भी कोई क्वेश्चन में संरेख बोले कि संरेख हो तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे, तो इसको सिद्ध करने के लिए एक बिंदु लेंगे, यहाँ पे ए नाम दे देंगे, यहाँ पे जो पी नाम है पी रहेगा, इसमें ना 3 गो बिंदु देवल रहेगा, कोई भी 3 गो निर्देशांक देवल रहेगा, और ना आपको सिद्ध करना रहेगा कि अगर संरेख है तो संरेखा का नियम क्या होता है कि जो ए पी और पी बी है, ए पी और जो पी बी है ना
जब हम दोनों के जोड़ेंगे तो ए बी के जो दूरी है वो दोनों के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। आप थोड़ा सा यही याद कर लीजिए, हम आपको ना जब बताएंगे क्वेश्चन के अनुसार तो और से ज़्यादा समझ में आएगा। संरेख कहने का मतलब है कि जितना ए पी की दूरी है और उतना पी बी की जो दूरी आया, मतलब है जितना ए पी की दूरी आया है और पी बी की दूरी आया, जब दोनों के जोड़ेंगे ना तो ए बी के जो दूरी आएगा, ए बी के बीच की दूरी आएगा वो बराबर होगा। उसको हमको प्रूव कर देंगे तो हमको क्या हो जाएगा, संरेख हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए और हमको सिद्ध करने के लिए क्या रहेगा, हमको कोई 4 को निर्देशांक देवल रहेगा तो हमको बोलेगा ना कि उसमें से हमको आयत हमको क्या करना है, प्रूव कर देना है। कि हमको वो प्रूव कीजिए कि वो आयत है। तो आयत को प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, आयत का नियम लिखते हैं ए और बी जो रहता है सी और डी जो रहता है ए बी सी डी, ठीक है ना, ए बी डी सी जो भी है तुम लोग का, ठीक है ना, वो क्या होता है ए बी की दूरी और सी डी की दूरी वो बराबर होगा। मतलब ए बी बराबर में सी डी हो जाएगा और हमको दूसरा प्रूफ करेंगे ए सी बराबर में बी डी हो जाएगा। ठीक है, अब हम प्रूफ कर देंगे क्या, जब आयत होगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ए डी और बी सी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मतलब ए डी बराबर में क्या है, बी सी। ये दोनों हमको क्या करना है, प्रूफ कर देना है दोस्तों। ठीक है, तब हमको यही प्रूफ करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी डी है, यहाँ पे क्या है, बी डी है। यही हमको प्रूफ करना है। आयत का ये ना फॉर्मूला बोले थे, आयत का जैसा आयत होता है ना वैसा ही हम लोग संरेख क्या बोलते हैं, जब दो बिंदुओं की दूरी, बीच की दूरी किसी तीसरे दो योग का बराबर होता है, उसको संरेख कहते हैं। आयत का फॉर्मूला क्या होता है, आमने और सामने की भुजा बराबर हो और विकर्ण भी आपस में बराबर हो। तो ये हमको प्रूव कर देना है। आमने सामने, आमने की भुजा कितना ए बी और यहाँ पे हो गया सी डी, ये हो गया सामने का भुजा ए सी और बी डी, दोनों सब आपको समान कर देंगे, मतलब सेम कर देंगे। ये वाला फॉर्मूला लगा के फिर लगाएंगे बी सी बराबर में ए डी फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो ये हो गया आयत। अब उसी तरह से हमको प्रूव करना रहेगा वर्ग के बारे में। तो वर्ग के बारे में क्या है दोस्तों, कि आपस में सभी भुजा बराबर होगा, सब भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ए है और बी है और जो सी है वो डी है, मतलब है ए बी सी डी। यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे भी है डी लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सी डी भी हो जाएगा तो कोई टेंशन नहीं। ये भुजा ना आपस में बराबर होगा, तो कहने का मतलब है ए बी बराबर में बी सी बराबर में ए बी, बी सी, सी डी बराबर में ए डी। ये आपस में जो भी हम भुजा निकालेंगे ना तो हमको जब बराबर होगा तो हम इसको क्या बोलते हैं, वर्ग है। लेकिन इसमें ना जो विकर्ण आएगा वो भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, मतलब है ए सी बराबर में बी डी। ये हमको प्रूव करना होगा। अब देखिए जब आयत होगा ना तो देखिए कितना बार बीच की दूरी निकालेंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार बीच की दूरी निकालेंगे, मेरा ट्रिक है। और इसमें 3 बार बीच की दूरी निकालेंगे, इस बार 1 2 3 4 5 6, इसमें भी वर्ग भी आएगा तो 6 बार हम लोग के लाना है। अगर हमको लाना है कि ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। अब हमको प्रूव करना रहेगा कि समांतर चतुर्भुज है। ये सब ना थोड़ा सा ट्रिक है, समांतर चतुर्भुज है सिद्ध करने के लिए रहेगा। तो समांतर चतुर्भुज जो होता है ना इस तरह के होगा, ठीक है ना, ये मेरा चतुर्भुज रहेगा। ठीक है, इसको थोड़ा फिगर गलत हो गया है, ऐसे कर देते हैं, वो ऐसे कर देते हैं, ये थोड़ा सा ना तिरछा रहता है। ठीक है ना, इसको नाम देते हैं ए बी सी डी। ये समांतर चतुर्भुज में हम नियम क्या पढ़े हैं कि आमने और सामने के भुजा तो बराबर तो रहेगा, लेकिन समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि जो विकर्ण है ना वो बराबर नहीं आएगा, तभी हम इसको क्या बोलेंगे, समांतर चतुर्भुज है। कहने का मतलब है ए बी बराबर में हमको डी सी तो आएगा, ठीक है, और ए डी बराबर में बी सी भी आएगा, ए डी बराबर में बी सी भी आएगा। लेकिन जो ये मेरा विकर्ण है ना, मतलब क्या बी सी मतलब बी डी जो निकालेंगे वो ए सी के बराबर नहीं आएगा। तो जब नहीं आएगा तो हम क्या बोल देंगे, समांतर चतुर्भुज। उसी तरह से हमको लाना रहता है क्या, सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज लाना है। तो सम चतुर्भुज को हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे सम चतुर्भुज क्या रहता है, इसका फिगर बता देते हैं। सम चतुर्भुज में क्या रहेगा, ये भी एक वर्ग की तरह होता है, ये भी एक क्या रहता है, वर्ग की तरह होता है, जो हल्का तिरछा होता है। ठीक है ना,
ठीक है। ए बी सी डी ये समचतुर्भुज का निकालने मतलब है ना, विवर्ग है लेकिन एक वर्ग का जो नियम होगा ना ये वही होगा, लेकिन इसको विकर्ण बराबर नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब है ए बी के बीच की दूरी और बी सी के बीच की दूरी और सी डी के बीच की दूरी और ए डी के बीच की दूरी तो बराबर रहेगा, लेकिन जो हम लोग निकालेंगे ना बी डी और निकालेंगे ए सी वो बराबर नहीं रहेगा। किसमें? समांतर चतुर्भुज में। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। संरेख का मतलब है दो को आपस में बराबर, ठीक है ना, दो को प्लस में करके तीसरा बराबर। आयत में ये प्रूफ करना रहेगा, वर्ग में ये प्रूफ करना रहेगा, समांतर चतुर्भुज में ये प्रूफ करना होगा। हम बारी बारी से एक एक सब पे मैथ बता देंगे, ठीक है ना, आपको फिर प्रूफ हो जाएगा कि कैसे क्या होता है। उसी तरह से हमको अगर समबाहु त्रिभुज करने के लिए आवे तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, अगर हमको बोले कि हमको सिद्ध करो कि समबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना, समबाहु त्रिभुज है, तो ए बी सी समबाहु त्रिभुज में हम क्या पढ़ेंगे कि सभी भुजा आपस में बराबर, ए बी बराबर में बी सी बराबर में ए बी बी सी और बी ए बी हो गया और ए सी, ये आपस में क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। समद्विबाहु में ये सब आपस में बराबर होता है और ना समद्विबाहु में ये दोनों कोई भी दो भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कोई भी दो भुजा आपस में बराबर हो जाएगा, कोई भी, चाहे ए बी ए सी के बराबर होगा चाहे बी सी ए बी के बराबर हो जाएगा, लेकिन ना कोई तीसरा पार्ट नहीं बराबर होगा, तो इसको हम क्या बोल देंगे, समांतर क्या समद्विबाहु त्रिभुज। तो एक में क्या है, एगो ए बी एगो बराबर है, एगो ए सी बराबर है, लेकिन यहाँ पे बी सी बराबर नहीं है ना। तो ये हमको प्रूव करना है कि दो भुजा आपस में बराबर हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। और विषमबाहु त्रिभुज तो आपको पता है कि कोई भी आपस में बराबर भुजा नहीं रहेगा, ये एगो रहेगा तो दो को, ये तीन को, मतलब ए बी बराबर ना होगा ए सी का, ए सी भी बराबर नहीं होगा बी सी का। 12वां क्वेश्चन बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि तीन क्रमागत बिंदु 2 1 5 -1 और 8 -3 संरेख है। या तो संरेख बोले या तो एक रैखिक बोले, सेम टू सेम यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हम आपको पता है क्या संरेख का नियम, ये है क्वेश्चन नंबर 12। जैसे हम एगो 12वां का बता रहे हैं उसी तरह से ना पूरा बन जाएगा, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि यहाँ पे ना तीन गो देवल है, तीन बिंदु देवल है, ठीक है। यहाँ पे तीन बिंदु देवल है, कौन कौन है, एक के मान देवल है, बी का मान देवल है, लिख लेते हैं, जो भी है यहाँ पे लिख लेते हैं। और यहाँ पे एगो देवल है 2 1, एगो देवल है 5 -1 और एगो देवल है 8 -3, ठीक है ना। यही हमको है, यही, चलिए दोस्तों यही हमको देवल है और इसको हमको क्या बोल रहा है, संरेख करने का मतलब। हमको बता दिए थे कि संरेख कब होगा, जब ए बी के बीच की दूरी ओ को हम जोड़ेंगे बी सी के बीच की दूरी के, तो बराबर किसका हो जाएगा, ए सी के बीच की दूरी का बराबर हो जाएगा। अगर ये हमको प्रूफ हो गया तो हम बोल देंगे ये संरेख है, अगर नहीं आया तो संरेख नहीं है। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो एक के लिए क्या हो गया, ए का निर्देशांक देवल है x1 बराबर में 2 और y1 बराबर में 1, बी का निर्देशांक कितना देवल है, x2 बराबर में 5 और y2 बराबर में -1, सी का निर्देशांक कितना देवल है, x3 का मान 8 और y3 के मान -3, है ना दोस्तों। तो उसी तरह से हम ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, ए बी के बीच की दूरी बराबर, ए बी के बीच की दूरी बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर के अंडर रूट, ठीक है ना। अब इसको मान बैठा लेते हैं। x1 कितना है, x1 है 2 माइनस x2 कितना है, माइनस में 5 स्क्वायर प्लस y1 कितना है 1 और माइनस में है 1, ठीक है ना। इसको क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे कि अंडर रूट कर देंगे। अब है 2 में से 5 गया कितना, माइनस में 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है ना, अंडर रूट। तो 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस में और एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं 2 का स्क्वायर। तो 9 का 9 और 2 2 4, तो 9 4 13 इकाई एगो आ गया, 13 इकाई एगो आ गया। उसी तरह से हम निकालेंगे BC के बीच की दूरी, तो लिखेंगे BC के बीच की दूरी बराबर क्या होगा,
x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर के अंडर रूट। यहाँ पे जो x2 लिख देंगे, यहाँ पे x3 लिख देंगे, यहाँ पे x2 लिख देंगे, यहाँ पे x3 लिख देंगे, ठीक है ना। तो BC के बीच की दूरी B और C, मतलब यहाँ से B 5 माइनस में x3 कितना है 8 है, का स्क्वायर कर देंगे, y2 है माइनस में 1 और माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर के अंडर रूट लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर से देखिए 8 में से 5 जाएगा तो माइनस में 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर का रूट, 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 हम लोग पढ़े हैं, तो 9 4 13 इकाई। देखिए यहाँ पे भी 13 इकाई आ गया, ठीक है ना। उसी तरह से हमको क्या निकाल देना है, AC के बीच की दूरी। अब हम निकालेंगे AC के बीच की दूरी बराबर क्या फार्मूला हम लोग पढ़ देंगे, x1 माइनस x3 मतलब x1 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 का होल स्क्वायर के अंडर रूट, ठीक है ना। अब आ जाइए x1 मेरा, ठीक है ना, ABC मान लेते हैं। तो ये हमको प्रूव करना होगा कि वहाँ से 12वां से जो क्वेश्चन आएगा ना सब यही आधारित पे बनेगा, ठीक है ना। चलिए हम अब एक एक करके हम आपको सॉल्व करा देते हैं। कितना है 2, x3 कितना है 8 का स्क्वायर प्लस y1 कितना है 1 और माइनस y3 का मान -3, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 में से 8 गया तो माइनस में 6 का स्क्वायर प्लस 1 और माइनस माइनस कितना हो गया दोस्तों, प्लस हो गया, तो यहाँ पे हो गया 3 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या आया 6 का स्क्वायर 36 लिख दिए, प्लस 1 और 3 4 का स्क्वायर हम लिख देते हैं, ठीक है ना। तो 36 यहाँ पे आ गया, वो 14 का स्क्वायर 16, तो 16 और 36 कितना 52 रूट में, तो 52 के हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों 13 गुना 4, तो 4 का वर्गमूल 2 और रूट में 13 इकाई आ गया। अब हमको क्या प्रूफ करना है, अब हमको प्रूफ करना है क्या यह मेरा संरेख है। तो संरेख का कहने का मतलब है यदि यह संरेख हुआ, यदि यह संरेख है तो क्या प्रूफ करना है, यही है AB और प्लस में BC का हम लोग करेंगे तो AC का आएगा, दम आएगा। AB के भी 13 या रूट में 13 यहाँ भी, रूट में 13 यहाँ भी है ना, रूट में 13 यहाँ भी, तो रूट 13 यहाँ पे प्लस रूट 13 यहाँ पे बराबर में कितना आ गया 2 रूट 13। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, तो 2 रूट 13 इधर भी और 2 रूट 13 इधर भी। देखिए तो दोनों का संरेख आया कि नहीं, तो लिख देंगे हाँ ये संरेख है या फिर एक रैखिक है, संरेख है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा कुछ मैथ बन जाएगा। आपको जो बचेगा ना 12 के जितना भी क्वेश्चन है सब इसी तरह से बनेगा। जो 13वां से क्वेश्चन बचा है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर कर देंगे, पूरी तरह से आपको कवर कर देंगे। जो आज का जो पहला चैप्टर है ना नियामक ज्यामिति का, वो ख़त्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो डालेंगे आपको। तो हम आप लगे रहिए मेरे वीडियो पे, तब तक लिए नमस्कार, जय हिंद।